हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते सब ठीक ही होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, एकदम खा पी के मस्त हो रहे होंगे। इस टाइम ठंड पड़ रही है तो सब खा रहे होंगे। पर ब्रेड हो गए, पकौड़े हो गए, आलू के पराठे हो गए, मेथी के पराठे हो गए। तो इन सब चीज़ों की इस टाइम फरमाइश घर में सबके हो रही होंगी कि आज ये बना लो, आज ये वो बना लो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आप सब बताइए कैसे हैं? तो हम तो बिल्कुल बढ़िया हैं। ठंड में अपने कर रहे हैं काम खाने पीने का, जो कि बच्चों की पड़ गई हैं छुट्टियां इस टाइम। तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ क्या, आलू के पराठे। जो कि मैंने कहा चलो आलू घर में ज़्यादा रखे हुए हैं इस टाइम। नए आलू हैं तो इस टाइम तो कुछ भी बना के खा लो नए आलू का, तो अच्छे ही लगते हैं। तो चलो बच्चों के लिए बना के देते हैं पराठे गरम गरम। तो यहाँ सब कुछ तैयारी हो चुकी है पराठों की। जो कि मैंने आलू उबाल के इसमें सब कुछ डाल लिया। मैंने इसमें क्या डाला था, प्याज नहीं डाली थी, हरी मिर्च, धनिया और लाल मिर्च और नमक। और पराठे बन के हो गए हैं रेडी, एकदम करारे करारे से, एकदम कुरकुरे से और गरम गरम। तो आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ आके सुबह का नाश्ता पराठों का। तो बस बच्चों के सारे से हम भी खा लेते हैं, नहीं तो हम भी अपने लिए कहाँ बना के खा पाते हैं। तो बन गए हमारे पराठे और बाकी मैंने सब उठा कर रख दिया है। एक पराठा मैंने इसमें छोड़ दिया गर्म होने के लिए, और बाकी हम बच्चों ने खा लिए और मैंने अपने लिए ले लिए। आवाज़ बंद करो। उनका नाश्ता हो गया, अब मेरा होने वाला है ये पराठा। अच्छा है, और इसके पापा आएंगे तो उनके लिए गरम गरम बना दूंगी। और अभी बिस्तर कुछ हटे नहीं है। हाँ हाँ अच्छे थे। तो इनकी पड़ गई 3 दिन की छुट्टियां, तो इनको मज़े आ रहे हैं। अब कुछ ना कुछ इनको खिलाना पड़ेगा। बना आज ही बनाया, आप कुछ नहीं बनाऊंगी मैं। अरे मम्मी मेरे पैर। चलो तो हम भी नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता हमारा कितने बजे हो रहा है? 11:30 बजे है ना। घड़ी दिखा देती हूँ मैं एक बार, घड़ी दिखा देती हूँ। देखो जी हो रहे ना 11:30। जुम कैसे होता है भाई? मुझसे तो जिम भी नहीं होता। चलो तो चाय पीते हैं, आप सबसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलो हमारा नंबर भी आ चुका है चाय पराठे खाने का। तो मैं आप सबको खिला रही थी, आ जाइए। इतनी मेहनत करने के बाद 1-2 पराठा खा लेते हैं, क्योंकि पैरों में हो जाता है सुबह सुबह खड़े खड़े दर्द। क्योंकि बस यही है कि मेहनत लगती है इन चीज़ों में। मैं आप सबसे यही कह रही थी, मेहनत करी है तब ये मिल रहे हैं खाने के लिए। मैंने कहा तू, अगर बाबू मुझसे, मैं कह रही थी बड़े वाले से, मैंने कहा अगर तू बड़ा होता तो तू बना खिला देता ना मुझे खाना। तो चलो नाश्ता पानी हो गया है। तो वो कह रहा हाँ मम्मी बना दूंगा मैं। तो मैंने हाँ तू तो बड़ा बनाएगा, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही हैं। तो बस यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद मैं लग गई हूँ अपने कामों में। जो कि ये बिस्तर भी हमारे नहीं हटे थे, बच्चे सब सोए पड़े थे बिस्तरों में। मैंने इन्हें आवाज़ मार मार के उठाया। तो इन्हें उठाने के बाद मैंने इनको अपनी जगह पर बिठा दिया। मैंने एक रजाई छोड़ दी है यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा चलो क्या नाम है, एक रजाई में ही तुम सब लोग एक बेड पे बैठ जाओ। ठंड में अगर जैसे नहीं घूमना फिरना है बाहर, तो यह सारा समेटने के बाद एक बार लगती है झाड़ू जरूर। क्योंकि सुबह तो मैं झाड़ू पोछा कर लिया था सब में, लेकिन फिर भी सब में जब डस्टिंग वस्टिंग वगैरह जब कहीं पे कुछ गिर जाता है तो झाड़ू पोछ करने के बाद झाड़ू तो लगनी ज़रूरी होती है। तो इसी बीच में इसके पापा भी आ गए थे, तो मैंने कहा पहले मैं सफाई कर देती हूँ। बिस्तर तो समेटते समेटते ही वो आ गए थे। तो फिर झाड़ू करने के बाद फिर मैं उनके लिए भी बना के दूंगी। अभी वो नहाएंगे, नहाने के बाद उसको मैं उनके लिए बना के दूंगी चाय पराठे। पर मैंने सामान तो ऐसे उठा कर रख दिया था ना। मैंने आलू की पिट्ठी भी ऐसी रख दी थी, आटा भी ऐसे रखा हुआ है आधा। तो वो सब रखने के बाद अब मैं लग गई अपने सारा समेटने में। अंदर बहुत सारे कपड़े पड़े हैं जो कल मैंने धोए थे, तो उनको भी रखूंगी इसी बीच में। तो झाड़ू लगाते लगाते मैं आ चुकी हूँ बाहर। और बाहर से आ गई हूँ सारा समेट के। फिर मुझे बाहर जो कपड़े पड़े थे रस्सी पे, जो मैं सारे उतार के ले आई थी तय बना के इनको अंदर। तो पहले इनको रखूंगी, फिर मैं स्टैंड पे से सारे कपड़े उतारूंगी। क्योंकि कपड़े इतने हो जाते हैं, अगर तुम एक हफ्ते में मतलब 2 बार भी मशीन नहीं लगी ना, तो इतने कपड़े हो जाएंगे कि घर में जगह नहीं बचती है सुखाने की हमारे। क्योंकि इसलिए हमने बीच में लगानी पड़ती है 3 बार मशीन। अब तो 3 बार लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटे कपड़े होते हैं तो कपड़े सूखते भी टाइम में हैं, 2 दिन में तो सूखते ही हैं। और ऊपर से धुलते भी ज़्यादा कपड़े बच्चे पहनते हैं तो ज़्यादा ही उतरते हैं, तो जगह भी उसी तरीके से कपड़े बहुत गंदे होते हैं कि एक एक बार में 2-3 कपड़े पहने जाते हैं। तो अब 2-3 दिन से ज़्यादा कर अब ठंड हुई है, मतलब कि 4-5 दिन से ज़्यादा ठंड हुई है। नहीं तो ठंडी कहाँ पड़ रही थी, बिल्कुल भी नहीं पड़ रही थी। पूरा महीना पिछला निकल गया, अब जो नया साल आने वाला है
तो अब जाके ठंड हुई है, किशमिश को भी ठंडी नहीं थी। तो वो सब करने के बाद मैंने रख दिया, अब कपड़े का रख दूंगी। तो इसी बीच में मैंने इनको पहले चाय पराठे बना के खिला दिए थे। जो चाय का कप मेरे हाथ में है, जो पराठा हमें बाबू ने ही बचाया, वो लड़की साथ में लग जाती है। तो बस इनको चाय पराठा नाश्ता पानी कराने के बाद मैं लग गई फिर दोबारा किचन में। तो यहाँ में लड़की दिखा रही है आप सबको डांस, जो कि इस टाइम फेमस है। तो ये बस डांस कर करके दिखा रही है आप सबके लिए। तो चलो मैं कर लेती हूँ काम फटाफट। तो काम भी क्या, बस वही काम लौट फिर के, वही बर्तन, वही हमारे झाड़ू के, वही पोछा। पोछा तो चलो एक बार लग जाता है, वो भी पोछे की टेंशन नहीं है क्योंकि हाथ जाता नहीं है पानी में। बस बर्तन धोने बहुत गजब हो जाता है क्योंकि बर्तनों का काम तो बहुत भारी लगने लगा है ठंड में। तो वो चलो सब कुछ करने के बाद मैं आ गई छत पे। तो छत पे मैंने अपना थोड़ा सूट पे तुरपाई भी करी थी। तो फिर वहां से आने के बाद अब सब लोग ये लोग सब लेटे हुए थे बिस्तरों के अंदर। तो मैंने भी आकर थोड़ी देर लेट गई और इसके हो रहा था मुंह में दर्द क्योंकि इसके लेकर आए जीभ में छाला। तो उसको मैं थोड़ा प्यार कर रही थी। तो उसको थोड़ा प्यार करने के बाद बाबू को मैं आ गई हूँ फिर से दोबारा किचन में। तो किचन में मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ, मैं धो रही हूँ साग, जो कि है बथुए का साग। क्योंकि ये धो रही हूँ मैं बाल्टी में। अब बाल्टी हमारी एकदम साफ सुथरी है, ऐसा नहीं ना तो मेरे कपड़े धुलते हैं बाल्टियों के अंदर, ना मेरा पोछा लगता है। ये बाल्टी ऐसे ही गर्म पानी करने के लिए रख रखी है क्योंकि 2 बाल्टियां हैं। तो ये दोनों बाल्टियों में गर्म पानी करते हैं, कोई सी भी ले लेते हैं। दोनों बाल्टी साफ सुथरी रहती है। तो उसमें साग धो रही हूँ मैं। तो साग धोने के बाद अपने 4-5 बार मैंने धोया था क्योंकि बथुए का साग बहुत गंदा निकल रहा था। तो उसको धोने के बाद मैंने रख दिया। किचन में 2-4 बर्तन पड़े थे, वो भी मांज लिए हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी साग में हरी मिर्च काट के, और थोड़ी सी डालूंगी इसमें वो दाल काली वाली। और दाल हमारी बिल्कुल साफ होती है, पैकेट वाली दाल होती है ये। तो इसलिए मैंने इसको धोकर सीधा डाल दी, बीना नहीं था मैंने इसको। और साफ निकलती है, मैंने हर बार मतलब बीन कर देखती हूँ, नहीं कुछ नहीं निकलता है, तो इसलिए मैंने डाल दी थी ऐसे ही। तो साग में लग गई 3-4 सीटियां। तो इसमें मैं लगा दूंगी आलन, जो आटे का लगेगा। थोड़ा सा ही लगाऊंगी। और एक साइड में बनना है मेरे चावल, जो कि चावल कोई खाएगा नहीं, तो चावल सिर्फ मैं ही खाती हूँ। तो चलो जी, मैंने अपने लिए बना लिए हैं। एक आधी गिलसी चावल बनाए थे, छोटे से बिल्कुल। तो इसी टिफिन में मैं ले लूंगी आलन, जो कि आटे का मैंने घोल लिया है, आरो का पानी ले लिया था। तो बस थोड़ा सा लगाऊंगी क्योंकि ज्यादा आटा आटा नहीं होना चाहिए, तो हाथ धो लेंगे। बस ठंडा पानी बहुत ज्यादा टंकी में हो रहा है। तो चलो जी, लगा दिया इसमें आलन। तो इसमें फिर भी 2 सीटियां लगेंगी, थोड़ा पानी डालूंगी, नहीं तो ये गाढ़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो गाढ़ा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो इसमें मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया था, यही वाला। तो पानी डाल के इसमें 2 सीटी और लगाएंगे। उसके बाद मैंने उतार लिया था ये। तो यहाँ मैंने छौंक की भी तैयारी कर दी है। तो छौंक में मैंने सिर्फ क्या लिया था, लहसुन और सूखी मिर्च ली थी। और यहाँ मेरी रोटियां भी बन रही हैं साथ के साथ। तो रोटियां बनती जा रही थी, मैं लोगों को देती भी जा रही थी खाने के लिए साथ के साथ। तो यहाँ पर भी मैंने क्या करा, 2-4 रोटी, मैंने 2 रोटियां 3 रोटियां मतलब 4 रोटी हो गई होंगी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ चावल के आटे की रोटी, क्योंकि साग के साथ बहुत अच्छी लगती है। सूखा साग हो या पतला साग हो, कोई सा भी हो, सरसों का साग हो, सबके साथ अच्छी लगती है। तो खाली मेरी, जो कि मैंने इसमें बना चावल की रोटी है ये है। साग कौन सा बनाया, मैंने बनाया बथुए का साग और दाल मिक्स, उड़द की दाल है और बथुए का साग है। चलो तो खाना खाते हैं। उठा स्टैंड लिया, मैं कहाँ बैठूं? क्या गेम खेला? चलो खाना खाते हैं, आपको दिखाते हैं। पानी का जग भरूं? तो खा लीजिए साग और मेरे लड़के ने अच्छा बताया साग, बाकी किसी को अच्छा नहीं लगा। तुझे बोलो ना। तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं। तो खाना खा के बस किचन समेटेंगे, खा पी के सो जाएंगे। तो कल सुबह उठेंगे फिर। हाँ लड़की सही बोल रही है। तो चलिए, आप सबको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो नए दोस्त हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें मुझे। थोड़ा टाइम निकाल कर मेरा वीडियो देख लिया करो और कमेंट भी करा करो। तो चलिए, तो गुड नाइट, बाय बाय।
गुड नाइट करो, बाय बाय बोल।